दोस्ती में फैसिलिटीज़ के नाम पर दिया जा रहा है धोखा। नो कमेंट है इसको। नहीं भागो नहीं। कमेंट करके 5,000 रुपये आपने मेंटेनेंस लिए, हमने लाखों रुपए का रूम लिए, अब सेकंड हैंड सामान लगा के दोगे हमें? पार्ट रिप्लेस करने का मेरा जिम्मेदारी रहेगा। आज जॉनसन वाला भागा कैसे? मतलब जॉनसन वाले भगोड़े सामान लगा के भाग जाएंगे। मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ पे मेरा घर सेल करूँ और मुफ्ता में जाके ले लूँ। इससे बेटर सर्विस तो मुफ्ता में मिल जाएगी मेरे को। दोस्ती में इस तरीके से कोई बेटर सर्विस दे नहीं रहा है और खाली नाम के लिए बड़ा टावर बनाया है। खाली चॉकलेट थमाता है स्टार्टिंग में, उसके बाद जो तकलीफ़ हमें मिलती है पेट दर्द से डॉक्टर के पास जैसा भागना पड़ता है चॉकलेट खाने के बाद, वैसा यहाँ पे हमें रोज़ भागना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं अफजल शेख मुंबई टीवी के साथ में। जहां लोग ये सोचते हैं कि हमारा सपनों का घर होना चाहिए, वहीं मुमरा शहर में इलीगल बिल्डिंग्स के चलते आ नहीं पाते। लेकिन उसी को देखते हुए दोस्ती बिल्डर ने एक पहल जारी की थी कि मुमरा शहर को थोड़ा पॉजिटिविटी करना चाहिए। दोस्ती जैसी प्लैनेट नॉर्थ और जो दोस्ती की बिल्डिंग्स है उसको बनाया। और जैसे कि हम आप बात कर लेंगे, दोस्ती में 50 से 60 लाख रुपए का 1 BHK फ्लैट आता है, लेकिन इतना पैसा खर्च करने के बाद भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। अगर हम बात करेंगे, पानी नहीं मिलता उन्हें और लिफ्ट भी बराबर चलती नहीं है। रिपेयरिंग करने आते तो दूसरा कोई सेकंड का सामान लगा के चले आते, तो सारी प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है दोस्ती वासियों। हम आज आपको बताएंगे दोस्ती में रहने वाले कुछ लोगों से कि उन्होंने क्या कुछ कहा फैसिलिटीज़ के नाम पर जो उन्हें धोखा दिया जा रहा है बिल्डर द्वारा। और हम आपको बता दें, हमने वहाँ एक एग्जीक्यूटिव मौजूद थे दोस्ती के, हमने उनसे बात करी और वो आधे ही सवालात में छोड़कर चले गए, ये बोलकर नो कमेंट्स। तो आप देखिए क्या कुछ कहा हमसे बातचीत के दौरान दोस्ती में रहने वाले मुफ्ती अशरफ ने। दोस्ती बिल्डर अपने ही रेसिडेंसी से कर रहा है दुश्मनी, क्या परेशानी है और क्या क्या समस्या से आपको जूझना पड़ रहा है? यहाँ पर सबसे बड़ी तकलीफ़ और प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने जो अपना घर यहाँ पर ख़रीदा ये सोचकर कि यहाँ पर पानी होगा और लिफ्ट की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो तमाम चीज़ें यहाँ पर होगी, गार्डन हो गया हमारे बच्चों के लिए। यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और यहाँ पर जब हम शिफ्ट हुए तो ऐसा लगता है कि हमारे ख्वाब का जो ताजमहल था वो पूरा के पूरा टूट चुका है। इसकी मिसाल अगर मैं आपको दूँ तो ऐसा होगा कि आसमान से गिरे और खजूर में अटके वाली बात हो गई। इसीलिए हमारी दोस्ती बिल्डर से मांग है कि हमारे पास पानी होना चाहिए। अभी सर आप दोस्ती में खड़े हैं, यहाँ 1200 फ्लैट है। अगर आप किसी फ्लैट पे जाएंगे तो यहाँ बहुत से लोग घर में पानी नहीं आ रहा है। आदमी पानी कहाँ से लाएगा? 29 माले की बिल्डिंग है। आज से तकरीबन 1 महीने पहले एक की मैयत हो गई थी एल्मोर बी के अंदर। उसके पास इतना पानी नहीं था कि वो अपने बाप की मैयत को गुस्ल दे सके। तो ये सब प्रॉब्लम है और हम सब इस तकलीफ़ से बहुत जूझ रहे हैं। इसीलिए सारे तमाम रेसिडेंट्स यहाँ पर मौजूद है। इनका लिफ्ट का प्रॉब्लम है, गार्डन का प्रॉब्लम है। आप अफजल, आपने तो पूरा कलवा, मुमरा, कल्याण का लगभग आप सर्वे करते होंगे। जितनी भी टीएमसी बिल्डिंग है सबका गार्डन का स्पेस होता है, ग्रीनरी की स्पेस होती है। आप गार्डन में चले, आपको गार्डन नहीं मिलेगा। ऐसा लगता है कि हम लोग यहाँ पर सीमेंट के फॉरेस्ट के अंदर हैं, सीमेंट की हम जगह फंस गया आकर। तो ये तकलीफ़ है। इसी तमाम रेसिडेंट्स यहाँ पर मौजूद है कि अगर अपना हक जो मांगना बगावत है दोस्तों, तो 100 बार ऐसी बगावत करेंगे हम। अच्छा, जैसे 50 से 60 लाख लोग एक सपनों का घर सोचता है, जैसे आपने कहा, ये आशियाना आप लोग ने डिमांड नहीं किए थे कि हमको ये सुविधा चाहिए, या ऐसा शुरू में आपको दिखाया गया? इन्होंने सारी चीज़ें हमको शुरू में बताई कि आपको ये चीज़ें मिलेगी और एग्रीमेंट के अंदर भी सारी चीज़ें इन्होंने मेंशन की। लेकिन ये हर बार अपना वादा तोड़ते हैं, ये प्रॉमिस तोड़ते हैं। कई मरतबा इनसे मीटिंग ली गई, फ़ेस टू फेस बात भी किया गया, लेकिन ये आश्वासन देते हैं, उम्मीद देते हैं और होप देते हैं, फिर बाद में कोई भी काम नहीं करते इस तरह के लोग। 1 महीने पहले भी आपका गुस्सा फूटा था, तो उस वक्त क्या आश्वासन दिया था और अभी क्या आश्वासन मिला? उस वक्त उन्होंने हमको ये आश्वासन दिया था कि हम आएंगे, आपसे मीटिंग करेंगे और पानी के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब हो क्या रहा है कि 1 महीना हो गया, अभी तक बिल्डर बात करने नहीं आ रहे। हम लोग एक ज़िम्मेदार रेसिडेंस हैं, हम लोग हिंदुस्तान के कानून को, आइन को, संविधान को मानते हैं। हम कानून तोड़ना बिल्कुल नहीं चाहते।
तो हमने, जैसे महात्मा गांधी ने कहा कि भाई अपना हक तुम प्यार से मांगो, तो हमने कई मरतबा प्यार से मांगा। अब ये जितने भी रेसिडेंट्स यहाँ पर खड़े हैं, इनका आक्रोश बढ़ चुका है। बिल्डर का कहना ये है कि अभी लॉकडाउन है, मैं आ नहीं सकता। आप अगर अफजल दोस्ती के वेबसाइट पर सर्च मारोगे इंस्टाग्राम के ऊपर, तो वहाँ का बिल्डर थाना के अंदर जो इसकी टावर है इम्पेरिया, वहाँ पर लोगों को सर्टिफिकेट दे रहा है, डॉक्टर डे में प्राइज़ बांट रहा है, और हमको नहीं बांट रहा है। मतलब वहाँ पर आपने दोस्ती बिल्डिंग बनाई, और मुमरा चूँकि हमारा एरिया है माइनॉरिटी का, तो आप क्या हमारे अंदर फ़र्क कर रहे हैं। तो ये सारी तकलीफ़ें हैं। मैं बहुत चीज़ें बोलना नहीं चाहता, लेकिन बिल्डर को यहाँ पर आना पड़ेगा और हमारे प्रॉब्लम उनको सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि ये 1 महीने पहले भी चला, अभी भी चल रहा है, अगर आप लोगों की बात नहीं सुनी तो आप लोग किस हद तक जाएंगे? अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो जैसे महात्मा गांधी ने हमें बताया कि अपना हक किस तरह मानना है, थाना वालों ने इससे 3 साल पहले इनके पूरे स्टाफ को, बिल्डर को ऑफिस में लॉक कर दिया था। हम इंसानियत है हमारे अंदर, हमें ईमान, हमको हदीस में बताया गया है कि अपना हक किस तरह मानना चाहिए, और हम इंशाल्लाह इनसे हक मांग के लेंगे। ये बिल्डर की गलत फहमी है, ये मुमरा है, ये थाना नहीं है। अब मुमरा के लोग जब कोई चीज़ ले लेते हैं तो पूरी की पूरी वसूल करके लेते हैं हम इनसे। आप लोग जैसे इधर थे, और भी बिल्डिंग्स वाले हैं, उन लोग भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं? इधर कैसा है कि हमने जब रूम लिए थे यहाँ पे, इस बिल्डिंग को दोस्ती के नाम को देख के हमने रूम लिए थे, और आज के तारीख में जो फैसिलिटी हमको जो सेल्स के नाम पे दिखाए थे उस तरीके से मिला नहीं। लिफ्ट के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम है, 29 फ्लोर की बिल्डिंग है हमारी। हमें ऐसी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कि अगर कोई हार्ट पेशेंट इन फ्यूचर कभी किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो गया तो उसको लिफ्ट से निकालते निकालते वो मर जाए। यहाँ सर्विस नहीं मिलती है 2-2 महीने तक के। आज एक ऐसा हादसा हुआ कि हमारी सोसाइटी सुबह से इतनी टेंशन में कि लिफ्ट का दोनों लिफ्ट का प्रॉब्लम था एक ही बिल्डिंग के अंदर, और एक लिफ्ट चालू थी, उसका भी कोई गारंटी नहीं था। हमने 3 महीने से उसको कंप्लेंट की कि सेंसर का प्रॉब्लम है, लेकिन उसने शॉर्ट आउट नहीं किया। आज उसने बोला था कि अगर सुबह से हम लोग सब मिलके जितने रेसिडेंट्स है ये विंग के सब नीचे उतर गए। उसके बाद उसने कहीं से सेकेंड हैंड सामान लेके आके सेंसर में लगाया और हमें बताया कि न्यू सामान हमने लगा दिए, जबकि उसके पास लॉकडाउन में सामान अरेंज नहीं हो रहा था। मैं वेरिफिकेशन करने के लिए आया, जब चेक किया मैंने सामान, तो सेकेंड हैंड सामान उसने लगाया है, किधर से निकाल के लाया क्या क्या पता नहीं। और कल के दिन अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो दोस्ती उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है क्या नहीं, उसको लिखत में ले देना है। और दूसरी बात ये है कि भाई हमने जब पूरा पैसा उसको पे किए, मेंटेनेंस उसको पे किए, हमारे से हज़ारों रुपये मेंटेनेंस लेता है, इतने लाखों रुपए डाल के हमने रूम लिए, तो उसके बदले हमारे को सेकेंड हैंड सामान की फैसिलिटी मिलेगी क्या? ये बहुत बड़ा मसला खड़ा करता है। और पानी का एक ऐसा इशू है कि हम बाथरूम में बैठे, हमें पता ही नहीं कि पानी कब जाने वाला। इनकी कोई भी बैकअप नहीं है। बोलते हैं कि भाई हमारे पास 3000 लीटर का टैंक लगा हुआ है जिसमें आपको पानी की सारी सहूलियत दी जाएगी। सेल्स के टाइम पे लोग बहुत मीठा मीठा बोल देते, लेकिन यहाँ पे कोई बाथरूम में भी बैठे आप पता नहीं इमरजेंसी में आपको क्या लग जाए और पानी यहाँ पे धोने तक के लिए नहीं मिलेगा। ये ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे दोस्ती की कोई सर्विस हमारे को नहीं मिलती है, खाली धोखा धोखा धोखा। लास्ट में 1 महीना पहले भी हमने सेल्स ऑफिस में जाके उसे प्यार मोहब्बत से समझा के बात किए थे, लेकिन इस बार भी उसने खाली यही चॉकलेट दे दिया कि भाई हम कुछ करके देंगे। लेकिन आज मीटिंग के लिए उसको बोल रहे तो बोलता है भाई लॉकडाउन पीरियड में हम लोग आके मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। तो प्लीज़ इसके लिए आप लोगों की न्यूज़ के तौर मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह इस चीज़ को ज़रा आगे बढ़ाइए और जो भी एक्शन हो सकता है आप लोगों की तरफ से वो लीजिए ज़रा, तो बेटर होगा। भाई मैं तो ये बोलना चाहता हूँ कि जब से मैंने यहाँ घर लिया हूँ तब से मैंने ना पार्किंग का पैसा ऑलरेडी दिया हूँ, और आके आज मेरे को 2.5 साल हो गया जो मुझे अभी तक पार्किंग नहीं मिली है ना भाई। अभी बहुत से लोग हैं जो इतने परेशान हैं, पानी की सभी जो पानी को परेशानी लेके हम हमेशा नीचे उतरते, हमेशा हमारे मेंबर जो है नीचे उतरते। हमारे को बोला जाता है कि भाई ये 1-2 दिन में हल हो जाएगा, हफ्ते भर में हल हो जाएगा, पर होता नहीं है। इससे पहले भी एक बच्चा लिफ्ट में अटका था, तभी कोई नहीं आया था। वॉचमैन लोग को 10 मिनट के बाद आया था, उससे पहले हम लोगों ने जाके खोल चुके थे। तो ये है क्या भाई, इतना ही मैं बोलूँगा भाई, लेने से पहले आप 100 बार सोच के ये बिल्डिंग में ले। क्या भाई इसके अंदर फैसिलिटी कुछ नहीं है, सिर्फ नाम का बड़ा टावर है, और मुमरा को खाली एड़ा बनाने के लिए मुमरा के अंदर इसने ये काम किया है। आपका सुधीर चौहान। ये जो आज लोगों को परेशानी और जो समस्या है उसको कैसे हल करेगी दोस्ती? नहीं, इसका कुछ टाइम बाउंड प्रोग्राम नहीं होता, ये टाइम टू टाइम जो प्रॉब्लम्स आते हैं हम लोग टाइम टू टाइम सॉल्व करते रहते हैं। अभी लिफ्ट का थोड़ा इशू था, अभी लिफ्ट चालू की है हम लोगों ने, और पानी का भी मसला था, बीच में जो पाइपलाइन टूटी थी टीएमसी की, तो इस हिसाब से आज थोड़ा सा पानी का इशू हुआ था, तो इसके वजह से नाराज़ है ये लोग। बट हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। 1 महीने पहले भी नाराज़ थे? नहीं, तो 1 महीना पहले भी वही पाइपलाइन टूटा था, उस दिन तकलीफ थी।
एक महीना हम लोग बाद में कोई ना सब हर कोई खुश था। आज वापस पाइपलाइन टूटी, हम लोगों ने पूरी कोशिश की पानी देने खुश की। तो मैं खुद आते रहता हूँ, खुश तो कोई भी नहीं मुझे नज़र आता है। अभी इंटरव्यू भी कोई खुश नज़र नहीं हर किसी का अलग अलग मसले है, वो तो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाया हम लोगों ने। हमारी पूरी कोशिश रही थी पॉजिटिवली कि सबके प्रॉब्लम सॉल्व हो, सबके मसले सॉल्व हो। इसलिए हम लोग अभी यहाँ पे इतना टाइम हो गया हम लोग कर रहे हैं। अभी लिफ्ट हम लोग सॉल्व किया है। अच्छा, जैसे सॉल्व करने की तो आप बात कर रहे हो, जब इतना पैसा चार्ज करके यहाँ रूम दिया जाता है तब ये सब प्रॉब्लम पहले ही फिक्स नहीं की जाती? नहीं, ये कैसे रहता है कि पीरियडिकल प्रॉब्लम है, एक्सीडेंटल है। अगर टीएमसी का पाइपलाइन तो एक्सीडेंटल है, आज भी टूटा है, थोड़े दिन का सोसाइटी बनेगी उसके बाद भी टूटेगा, तो उसमें बिल्डर क्या कर सकता है। ठीक है, हम लोग वो भी जवाबदार झटक नहीं रहे। हम लोगों ने सुबह से टैंकर हम लोग ने कंटिन्यू अरेंज किए। हम लोगों ने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया यहाँ पे, उसके थ्रू लोगों को पानी दिया। सुबह लोग हम लोगों ने पूरा जीरो नहीं दिया। सुबह 5 से 11 बजे पानी चालू था, 10 बजे तक हम लोग कोशिश किया, बाद में डिसकंटिन्यू हुआ तो बाद में और हम लोगों ने पानी एडिशनल दिया और पूरा दिन हम लोग पानी देते रहे लोगों को। ऐसा नहीं कि पूरा नल सूखा था करके, थोड़ा टाइम था एग्री करता, बट उसको हम लोग सॉल्व अभी जो स्थिति है, जैसे कि अगर आप बड़ा पाइपलाइन का एक अच्छा सा सर्विस डाल देंगे तो लोगों को ये प्रॉब्लम होगी नहीं, फिर 1 महीने बाद यही होने वाला है। तो आप अच्छा क्यों नहीं करते? वो सब कैसे होता है कि पाइपलाइन है या जो भी है वो बिल्डर के हाथ में नहीं होता है, वो सब टीएमसी से आता है। टीएमसी के नॉर्म्स के हिसाब से लीगली जो गवर्नमेंट पास करती है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से कितने लोग रहते हैं, कितना लीटर पानी आना चाहिए, कितने इंच की पाइपलाइन होनी चाहिए, टैंक की। नहीं, सब हम लोग ने किया है। मैं वही बोल रहा हूँ, आप लेट मी कंप्लीट। तो हम लोगों ने लीगली जो भी प्लान्स के हिसाब से है, टीएमसी गाइडलाइंस के हिसाब से है, टावर प्लानिंग के हिसाब से, वो सब हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अच्छा, ये जो जितनी भी प्रॉब्लम है, कहीं आप मानते हैं कि गलती हुई है दोस्ती से? सबसे बड़ी जो फैसिलिटीज़ के नाम पर जो इतना पैसा ले लिया, लेकिन अभी जो रिसेंटली प्रॉब्लम आ रही है, तो लगता है ना आपको भी कहीं ना कहीं दोस्ती में कुछ प्रॉब्लम हुई है? नहीं, ऐसा मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, बट कैसे होता है कि ये सब टाइम टू टाइम प्रॉब्लम्स है। आज ऑन बिहाफ ऑफ सोसाइटी बनी नहीं करके आज बिल्डर हम लोग रन कर रहे हैं। हम लोगों ने एक सर्टेन अमाउंट लिया था मेंटेनेंस का, वो मैं डिनाई नहीं करता हूँ। 2 साल तक हम लोग सोसाइटी मेंटेन किया, उसके बाद भी अभी भी हम लोग ही कर रहे हैं। अभी भी सोरी करके इनको आज के हम लोग सोसाइटी हैप्पीली हैंड ओवर भी करेंगे। इंशाल्लाह सब हो जाएगा। पास दूसरा ऑप्शन था कि सोसाइटी के तरफ से आपको सेंसर मिल रहा था, तो आपने नया चीज़ लगाने नो का कमेंट छोड़ है के इसके पुराना ऊपर। सामान क्यों लगाया? नहीं, भागो नहीं। कमेंट करके भाग नहीं सकते। सर, एक आपने नई चीज़ का पैसा जॉनसन वाला लेके आपको बिना बुलाए गया किधर? नहीं इसी के साथ तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें मुंबई टीवी। मैं अफजल शेख फिर हाजिर हूँगा एक नई न्यूज़ के साथ।